हेलो एवरीवन, वेलकम पार्ट सेकेंड ईयर कंपनी लॉ के इस क्लास में आज हम काइंड्स ऑफ शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग कंपनियां दो प्रकार के शेयर इशू करती हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। अब सवाल ये उठता है कि समता अंश क्या है और पूर्वाधिकार अंश क्या है, यानी व्हाट इज इक्विटी शेयर्स एंड व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर्स यानी समता अंश ऐसे शेयर्स होते हैं, ऐसे अंश होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं। यानी इक्विटी शेयर मीन्स with reference to any such company all share which is not preference share according to section 43 clause 2। इसके अलावा इक्विटी शेयर ऐसे शेयर होते हैं जिनका इशू ज़्यादा किया जाता है, अधिक किया जाता है। इसी के साथ साथ इक्विटी शेयर की जो कैपिटल होती है उसका पेमेंट कंपनी की लाइफ में नहीं होता है, वाइंडिंग अप होने पर ही होता है, और इक्विटी शेयर होल्डर ही किसी कंपनी के ऑनर होते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है, या हम यूँ कहें जो रेट ऑफ डिविडेंड है, वो कभी भी फिक्स नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट और लॉस ये डिक्रीज और इंक्रीज होती रहती है। और प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर होते हैं जिन्हें डिविडेंड लेने का प्री राइट होता है, यानी कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले जो डिविडेंड का पेमेंट होता है ये इन्हीं शेयर होल्डर्स को होता है। और इसके साथ साथ कंपनी के वाइंडिंग अप के समय सबसे पहले इन्हीं की कैपिटल या इन्हीं की पूंजी इन्हें लौटाई जाती है। बल्कि कुछ प्रेफरेंस शेयर तो इस तरह के होते हैं जिनमें पूंजी वापस कंपनी के जीवन काल में ही की जाती है, वाइंडिंग अप तक का इंतजार नहीं किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि समता अंश कितने प्रकार के होते हैं, समता अंशों के क्या प्रकार है, काइंड्स ऑफ इक्विटी शेयर ऑल्सो। समता अंश दो प्रकार के होते हैं, विद इक्वल राइट्स यानी समान अधिकार वाले समता अंश, और नंबर 2 विद डिफरेंशियल राइट्स यानी अलग विभिन्न अधिकार वाले, या हम यूं कहें विभेदक अधिकार वाले समता अंश विद डिफरेंशियल राइट्स। तो सबसे पहले विद इक्वल राइट्स का मतलब ऐसे शेयर, ऐसे इक्विटी शेयर्स जिनमें सभी अंशधारियों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। जबकि विद डिफरेंशियल राइट्स यानी विभेदक अधिकार वाले समता अंश ऐसे अंश होते हैं जिनमें इस तरह का जो डिफरेंस किया जाता है वो लाभांश, वोटिंग राइट्स या अन्य किसी रूप में किया जाता है, जो नियम और रूल्स उन शेयर्स को इशू करते समय लगाए गए हैं, उन्हीं शर्तों और नियमों को ध्यान में रखते हुए इनमें डिफरेंसेस किया जाता है। लेकिन इन शेयर्स को इशू करने के लिए ये ज़रूरी है कि किसी कंपनी के आर्टिकल में इन शेयर को इशू करने का प्रोविज़न होना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज़, इस तरह के शेयर्स को इशू करने के लिए कंपनी की एजीएम में यानी साधारण सभा में प्रस्ताव पास किया जाना ज़रूरी होता है। और इसी के साथ साथ इस तरह के शेयर्स को इशू करते समय ये ध्यान में रखा जाता है कि ऐसे शेयर्स की जो संख्या है उन अंशों के निर्गमन के बाद कुल पेड अप कैपिटल के 26% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इनका जो भी निर्गमन होगा वह अकॉर्डिंग टू आर्टिकल होगा। सेकेंड पॉइंट, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स में आपसे काइंड के बारे में पूछा जा सकता है, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार के बारे में पूछा जा सकता है। डेफिनेशन के बारे में, इसकी मीनिंग के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, फर्स्ट
नंबर पॉइंट, यानी सबसे पहला जो काइंड होगा कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, यानी संचयी पूर्वाधिकार अंश जिसे हम कहेंगे। इन अंशों पर कंपनी किसी वर्ष लाभांश का भुगतान यदि नहीं कर पाती है, आई मीन टू से, वैसे तो कंपनी को हर साल प्रॉफिट होता है, हम ये मानकर चल सकते हैं जब प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड का पेमेंट भी पर ईयर कर दिया जाता है, हर साल कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है और ऐसी सिचुएशन में जब प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को उनका लाभांश या डिविडेंड पे नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो इनका डिविडेंड बकाया होता है उस डिविडेंड को रिजर्व कर लिया जाता है, उसे संचित कर लिया जाता है। इन अदर वर्ड्स, जब भी भविष्य में कंपनी लाभ की घोषणा करती है तो अन्य प्रकार के अंशों पर लाभांश बांटने से पहले प्रेफरेंस शेयर पर गत वर्षों के बकाया लाभांश की राशि और उस वर्ष के लाभांश का भुगतान करना होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यदि मान लीजिए कंपनी ने 2020 में डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया है तो ऐसा पेमेंट कंपनी के पास रिजर्व रहेगा, और मान लीजिए 2021 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो इन दिस सिचुएशन कंपनी सबसे पहले 2020 का जो डिविडेंड का एरियर है या उसकी जो बकाया अमाउंट है वो, और 2021 का जो डिविडेंड बनता है, ये दोनों पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेगी और उसके बाद में ही किसी अदर शेयर होल्डर्स, फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर होल्डर्स को इस तरह के डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड इज नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये ऐसे अंश होते हैं जिन्हें यदि किसी वर्ष लाभांश का भुगतान नहीं किया जाए तो इस लाभांश की राशि को अगले वर्ष के लिए संचित नहीं किया जाएगा, यानी इस तरह के डिविडेंड की जो अमाउंट होती है उसे आगे नहीं ले जाया जाएगा, उसे रिजर्व में नहीं रखा जाएगा और उस वर्ष के संबंध में लाभ प्राप्त करने का अधिकार ही शेयर होल्डर का खत्म हो जाता है। इस प्रकार ऐसे समता पूर्वाधिकार अंशों को हम असंचयी पूर्वाधिकार अंश नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। यानी इन दोनों में यदि हम कम्युलेटिव की बात करें तो यदि किसी साल में डिविडेंड का पेमेंट नहीं हुआ तो वो रोक लिया जाएगा और अगले साल दे दिया जाएगा, और नॉन कम्युलेटिव में यदि नहीं दिया गया है तो वो समाप्त हो जाता है, उसे कैरिड फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। ऐसे पूर्वाधिकार अंशों पर एक निश्चित दर से लाभांश देने के बाद समता अंशधारियों को एक निर्धारित दर से लाभांश दिया जाता है, और यदि इसके बाद भी कुछ अमाउंट प्रॉफिट का और बच जाता है तो इनको निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। यानी डबल प्रॉफिट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, डबल डिविडेंड की बात कर रहे हैं कि जैसे ही प्रॉफिट होता है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड पे किया जाएगा और उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा, और इन दोनों को देने के बाद में यदि कोई पार्ट प्रॉफिट का और बचता है जो कि शेयर होल्डर्स में बांटा जा सकता है तो इन दिस सिचुएशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सबसे पहले उस बचे हुए प्रॉफिट में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। इस तरह के जो अंश होते हैं केवल एक निश्चित दर से उन पर लाभांश दिया जाता है, इनको अतिरिक्त लाभ में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। यानी यदि इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों को डिविडेंड देने के बाद में भी यदि कोई प्रॉफिट का अमाउंट बचता है तो इन दिस केस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किसी तरह का डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनीय का मतलब जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे अंशधारियों को एक निश्चित अवधि में इन अ सर्टेन पीरियड या निश्चित तिथि के बाद यानी आफ्टर ड्यू डेट यदि वे चाहें तो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स,
अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। ऐसे अंशधारियों को अपने पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में कन्वर्ट करवाने का राइट नहीं होता है, यानी कोई इस तरह का प्रोविजन नहीं होता है यदि कंपनी के अंतर्नियम यानी आर्टिकल्स या निर्गमन की शर्तें कंडीशंस ऑफ इशूइंग शेयर्स में कुछ नहीं दिया गया है तो सभी पूर्वाधिकार अंश अपरिवर्तनीय अंश माने जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आर्टिकल्स में कन्वर्टेबल शेयर्स का कोई क्लोज नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो इस तरह के शेयर इशू, इस तरह के जो प्रेफरेंस शेयर्स है वह नॉन कन्वर्टेबल ही माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर्स विमोचनशील या शोध्य पूर्वाधिकार अंश। साधारणतया अंश निर्गमन द्वारा प्राप्त पूंजी केवल कंपनी के समापन पर ही लौटाई जाती है। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है उसी समय शेयर होल्डर्स को उनकी पूंजी या उनका पैसा वापस लौटाया जाता है। लेकिन कंपनी अधिनियम के सेक्शन 55, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी को अपने मतलब कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी अपने आर्टिकल्स से अधिकृत होने पर, यानी यदि उनके आर्टिकल्स में रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर का प्रोविजन रखा गया है तो वह इस तरह के शेयर भी इशू करने का राइट रखती है। और ऐसे अंशों पर प्राप्त पूंजी को निर्गमन की शर्तों के अनुसार ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ इशूइंग शेयर्स उन्हें एक निश्चित अवधि के बाद या 20 सालों के अंदर अंदर उन्हें अपना पैसा वापस लौटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इररिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स। इस प्रकार के अंशधारियों को कंपनी के जीवन काल में न्यायालय की आज्ञा के बिना पूंजी का भुगतान नहीं किया जा सकता और कंपनी के समापन के समय इनको पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है। और इस तरह के शेयर्स कम्युलेटिव भी हो सकते हैं और नॉन कम्युलेटिव भी हो सकते हैं। कहने का मतलब इररिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनकी पूंजी कंपनी के जीवन काल में नहीं लौटाई जाती है और समापन के समय ही इनके पैसे का भुगतान किया जा सकता है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको काइंड्स ऑफ शेयर्स के बारे में बताया, जिसमें इक्विटी शेयर्स के दो प्रकार या दो काइंड मैंने आपको बताए, विद इक्वल राइट्स और विद डिफरेंशियल राइट्स। और प्रेफरेंस शेयर्स के जो काइंड्स हैं उनमें कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों शेयर्स इम्पॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या है, व्हाट इज़ कन्वर्टेबल शेयर, व्हाट इज़ नॉन कन्वर्टेबल शेयर, व्हाट इज़ विद इक्वल राइट इक्विटी शेयर्स, व्हाट इज़ विद डिफरेंशियल राइट इक्विटी शेयर्स। तो आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से करना होगा क्योंकि 2 मार्क्स और 8 मार्क्स दोनों में ही ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।